ओम सनातनी शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वर्ष के अधिकारी, अधिकारी और राज्य अधिकारी। वर्ष के अधिकारी वो होते हैं जो डायरेक्ट माता पिता से पालना लेते हैं। डायरेक्ट पालना कौन लेते हैं? जो मर्जीवा जन्म जीते हैं, जो जन्म लेते हैं, मर्जीवा जन्म जीते हैं। जो मर्जीवा जन्म का भोग लगाया जा रहा था ना बीके में, जैसे लौकिक बच्चा माता पिता के द्वारा जन्म लेता है ना, तो पुरानी दुनिया सभी बातों से मर जाता है ना, कुछ भी याद नहीं रहता ना। तब तो माता पिता की प्रॉपर्टी कहिए, वर्षा कहिए, उसका अधिकारी होता है, मरा हुआ होता है। ड्रेस एड्रेस सब भूला हुआ होता है, सब मिट जाता है, उसका याद नहीं रहता। तो वो होता है वर्ष के अधिकारी, डायरेक्ट पालना लेने वाले। रचयिता के वो रचना है। फर्स्ट स्टेज पिता रचता है और परम पुरुष परम पिता रचता, और उसकी पहली रचना माँ है, प्रथम स्त्री। तो रचता और रचना जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो रचयिता होते हैं। रचयिता मिलके बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो जन्म लेने वाले बच्चे हो गए रचना। तो उसमें भी त्रिमूर्ति में आएंगे। त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति 2, पुत्र पुत्री। उसके बाद 5 पंच स्टार। वही उसके पहले वही तारा ध्रुव तारा कह लीजिए। उसके बाद सप्तऋषि की भी बात आई है, अष्टदेव अष्टदेवियों की भी बात आई है, नवरत्नों की भी बात आई है, फिर 8 9 10 गिनती करो बस की भी बात आई है, और 12 राशि की भी बात आई है। ऐसे न जाने शास्त्रों में अनेक क्लैरिफिकेशन से सभी को समझाया गया है। तो ये हो गए वर्षे के अधिकारी, माना माता पिता की प्रॉपर्टी पर इनका अधिकार होता है। वो मांगते नहीं है, कोई पूजा पद्धति में नहीं बंधते। वो पूजा पद्धति में बंध के नहीं रहते कि माता पिता का पूजा करेंगे तो उनको वर्षा मिलेगा, नहीं। वो आज्ञाकारी, सेवाधारी, सहयोगी होते हैं। वर्षे का अधिकार तो ऑटोमेटिक सिद्ध है, नेचुरल नेचर है। ये तो नेचर में ही है। माता पिता के बाद बच्चों को ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी। वो कोई कोर्ट में जाके नहीं लेते। आजकल जो बच्चे नहीं हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं। कहने के लिए बच्चे हैं, जन्म लिए हैं, लेकिन अधिकारी बन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपने हमको जन्म दिया तो हम आपको प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन जो बच्चे होते हैं, असल पुत्र सुपुत्र सुपुत्री, वो माता पिता की सेवा मांगते हैं। सेवा में जानते हैं कि सब कुछ प्राप्ति है उसमें। वो माता पिता मांगते हैं अपने अधिकार में कि माता पिता का सेवा पे मेरा अधिकार है, आज्ञा का पालन का अधिकार। उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं दिखाते, वही उनकी प्रॉपर्टी होती है। आजकल के बच्चे लड़ेंगे तो कहेंगे खेत मुझे, दुकान मुझे, मकान मुझे, लेकिन वो कहते नहीं, सिर्फ माता पिता मुझे दे दो। ये सुपुत्रों की निशानी होती है। आजकल कुपुत्रों का आप देख लीजिए। तो वो होते हैं बच्चे वर्षे के अधिकारी। वो वर्षा प्राप्त होता उन्हें, ठीक है, और उसमें सभी प्राप्ति समाई हुई है। इसीलिए दुर्योधन जब गए तो दुर्योधन कहाँ थे? सिर के पास खड़े हुए, और अर्जुन को दिखाते हैं पाँव के पास थे। वो सिर की तरफ थे, वो पैर की तरफ थे। वो सेवा मांगना चाहते हैं, झुकाई, विनम्रता भाव है, विनम्र भाव है। और वो कितना सेना मांग लिया युद्ध करने के लिए, और वो बोले मुझे सिर्फ आप चाहिए। अर्जुन बोले हमें सिर्फ आप चाहिए, हमें सेना नहीं चाहिए। और गौरव यादव ने क्या मांगा? हमको सेना दीजिए। इसी से परीक्षा हो गई ना। तो वो होते हैं वर्षे के अधिकारी। और वही जो माता पिता होते हैं, माँ बाप कौन है? बीज है। बीज माने सार होता है, सार में सब झाड़ समाया हुआ होता है। तो उन्हीं की जो 2 दल है, और 2 दल से भी ऊपर, पिता को आप बीज ले लीजिए, माँ धरणी है धारण करने वाली, तो बीज रूप स्टेज बाप की होती है। बीज एक उदाहरण दे के समझा जाता है कि टाइटल पिता का बीज रूप स्टेज, बीज का ही बीज रूप स्टेज होती है, बच्चों की नहीं होती।
लेकिन कहने के लिए कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष में जड़ में बैठे हैं वो बीज के साथ रहते रहते उनकी स्टेज उनकी भी बनती है, लेकिन उतना नहीं बनती जो बाप की होती है, माता पिता की होती है। स्थिर होती हैं, स्थायी होती हैं, स्थिति मजबूत होती है औरों की अपेक्षा, माँ की, अनन्य बच्चों की। तो उनकी बीज रूप स्थिति स्टेज है किसकी? बाप की, माता पिता की। इसे समझिए। तो ये हो गया दूसरा, वर्षे के अधिकारी हो गए तो उनका अधिकार होता है। दूसरा होता है यहाँ तीसरी बात, वर्षे के अधिकारी में अधिकारी अधिकारी होते हैं जो ग्राम के बाहर जिले का अधिकार मिलता है उनको, जिला अधिकारी उनको बोलते हैं, क्षेत्र अधिकारी उनको क्षेत्र मिलता है अपना, उसमें वो जो सेवा करते हैं या ड्यूटी करते हैं, समझिए उनको ड्यूटी बोलेंगे। तो उनको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अधिकारी होते हैं। वर्षे के अधिकारी नहीं, उनको वो पढ़ाई ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो मर्जीवा जन्म नहीं जी पाते, वो जन्म नहीं लेते माता पिता से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं। तो वो जिला अधिकारी नज़दीकी सेवा करने के निमित्त बनेंगे और उनको सहयोग मिलता है, तनख्वाह जैसे। वर्षा नहीं मिलता उनको इस तरह से, जैसे बच्चा जन्म लेकर के, जैसे दो चार माता पिता के बच्चे हैं तो उनके प्रॉपर्टी का अधिकारी दो चार ही होंगे। जो उनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी होंगे वो कोई उनके प्रॉपर्टी के अधिकारी नहीं होंगे, वो कार्य करते हैं और पैसा मिलता है उनको, तनख्वाह मिलती है। ये हैं अधिकारी। आजकल अधिकारी होते हैं पता है ना, वो पढ़ाई पढ़ के अधिकारी बनते हैं, जिला अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी। दूसरे होते हैं जिनको ग्राम सभा में सेवा मिलती है, सभासद के उसमें, तो वो सेवा करके जाते हैं, ग्राम प्रधान या जिला में जो उनको मिलता है, जिसको उनके अंडर में आते हैं सभासद, और कई तरह के पद मिलते हैं ना उनको, जिला में ग्राम में सेवा करने के लिए, तो सेवा करके जाते हैं राजनीति व्यवस्था में। और दूसरा पद लेते हैं पढ़ाई पढ़ करके, पढ़ाई पढ़ के जाते हैं ना पद लेने, तो वो हो गए अधिकारी। और राज्य में राज्य अधिकारी जो राज्य में सेवा करेंगे, वर्षे के अधिकारी के कंट्रोल में सबको रहना होगा क्योंकि डायरेक्ट रचना है, डायरेक्ट पालना लिए हैं। तो उनका हर ग्राम, जिला और राज्य पर अधिकार होता है वर्षे के अधिकारी का। लेकिन राज्य अधिकारी जो जिला अधिकारी होगा उसको जिला में ही अधिकार होगा, दूसरे के जिला में वो सेवा नहीं कर पाएगा, सर्विस नहीं करेगा, अपने जिला में ही सर्विस कर सकता है ना। ऐसे ही जो राज्य अधिकारी दूसरे राज्य में वो अधिकार नहीं जमा सकता, जैसे आजकल का देख लीजिए सीएम लोगों का, वो अपने जिले का ही सर्विस कर सकता है, अपने राज्य का वो सर्विस कर सकता है राज्य अधिकारी। लेकिन वर्षे के अधिकारी का हर राज्य में कंट्रोल होगा, हर जिले में कंट्रोल होगा, वो बेहद में होगा पूरा। लेकिन वो राज्य जिला अधिकारी और राज्य अधिकारी यथाशक्ति सेवा होगी उनकी, उनको इतनी अथॉरिटी नहीं मिलती है केंद्र से। भले अभी लोग बोल लें जितना बोलना हो, आज जैसे चाहे वैसे रह लें, जहाँ चाहे वहाँ आ जा लें, छुट्टा घूम लें जितना घूमना है, खूब घूम लें, घूम भी रहे हैं। थोड़ी सी छूट भले मिल गई है लेकिन छुट्टी नहीं दी गई है किसी को इतना करने बोलने के लिए। फिर भी कर रहे हैं, तो ये है। ठीक है, धन्यवाद।